वेलकम टू माय चैनल टेस्टी कुक एट होम। ना मैदा, ना चीनी, ना अवन, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से आसानी से बन जाने वाली ये गेहूं के आटे की हेल्दी कुकीज। बहुत ही कम समय और काफी कम इंग्रेडिएंट्स में बाजार जैसा टेस्टी कुकीज आप घर पर बना सकते हैं, और वो भी बिना अवन की। आज की जो ये मेरी कुकीज है, आप छोटे से छोटे बच्चों को खिला सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें ना ही मैदा का इस्तेमाल किया और ना ही चीनी। तो चलिए सुपर टेस्टी गेहूं के आटे की हेल्दी कुकीज बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सुपर टेस्टी हेल्दी बिस्किट बनाने के लिए हम यहाँ पे ले लेंगे एक बड़ा बोल। आप यहाँ पे बोल की जगह कोई बड़ा बर्तन ले लें। अब इस बोल में मैं सबसे पहले डालूंगी 1/4 कप इतना ऑयल। मैंने यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल ली है। आप यहाँ पे ऐसा ऑयल का इस्तेमाल करना जिसमें अपना कोई फ्लेवर नहीं होती। तो मैंने 1/4 कप इतना ऑयल ली है, और साथ ही में मैं इसमें डालूंगी 1/2 कप इतना गुड़। गुड़ को मैंने हल्का सा मिक्सी जार में चला ली है। आपको इसे ज्यादा नहीं चलानी, सिर्फ हल्का सा पल्स करनी है। तो मैंने 1/2 कप इतना गुड़ ली है। आप इसके जगह शुगर का भी इस्तेमाल कर सकती हो। अगर आप गुड़ के जगह शुगर ले रहे हो तो आप उसकी पाउडर बना लेना। मैं यहाँ पे हेल्दी बिस्किट बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। गुड़ के वजह से कुकीज बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप यहाँ पे गुड़ का ही इस्तेमाल करें। तो अब मैं यहाँ पे ऑयल के साथ गुड़ को अच्छे से मिक्स करूंगी, ताकि गुड़ हमारा हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। 1 से 2 मिनट तक लगभग मैं इसे मिक्स करूंगी, ताकि गुड़ हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो आप देख रहे हैं लगभग मैंने इसे 2 मिनट तक फेंटी है, तो गुड़ हमारा हल्का सा सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसमें डालूंगी 1/4 कप इतना पीनट बटर। तो ये देखिए, ये वाली मैंने पीनट बटर का इस्तेमाल की। आप इसकी जगह कोई भी ब्रांड का पीनट बटर ले सकते हो। और अगर आपके पास पीनट बटर नहीं है तो मैं आपको एक और तरीके बताती हूँ। 1/4 कप आप इतना अमूल की बटर लेना, और फिर अमूल बटर के अंदर 2 छोटे चम्मच इतना पीनट की पाउडर डाल देना। डालकर खूब अच्छे तरीके से उसे मिक्स करना, फिर आप इसमें इस्तेमाल करना। तो अब मैं इन तीनों चीजों को फिर से मिक्स करूंगी जब तक इसकी टेक्सचर स्मूथ ना हो जाए। तो 1 से 2 मिनट मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख रहे 1 से 2 मिनट हो गए, इसका टेक्सचर काफी स्मूथ हो गया है। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करूंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रखूंगी एक छन्नी। छन्नी में मैं सबसे पहले डालूंगी 1.5 कप गेहूं का आटा। आप यहाँ पे गेहूं के आटे की जगह मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर मैं आज हेल्दी कुकीज बना रही हूँ, इसलिए मैं गेहूं का आटे का इस्तेमाल करूंगी। पहले मैंने 1 कप लिए, फिर उसी कप से 1/2 कप लूंगी। टोटल मैंने 1.5 कप इतना गेहूं का आटे का इस्तेमाल किया, यानी कि 1.5 कप इतना मैंने गेहूं का आटा का इस्तेमाल किया। साथ ही मैं इसमें डालूंगी बेकिंग पाउडर। कुकीज हमारा अंदर से फूली फूली बने, इसलिए मैं यहाँ पे बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ पे कोई भी ब्रांड का बेकिंग पाउडर ले सकते हो। मैं 1 टीस्पून इतना बेकिंग पाउडर इसमें डालूंगी। आप इस तरह से उंगली से बराबर कर ले, फिर आप इसमें डालें। 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर, और इसके साथ ही मैं 1/4 टीस्पून इतना बेकिंग सोडा डालूंगी। जो हम लोग बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा केक में डालते हैं ना, वही वाला सोडा, यानी कि खाने वाला जो मीठा सोडा आता है ना, वही वाला। और इसी के साथ मैं पिंच ऑफ सॉल्ट या फिर 1/8 टीस्पून इतना सॉल्ट डालूंगी। और यहाँ मैं डालूंगी फ्लेवर के लिए वेनिला पाउडर 1 टीस्पून इतना। आप यहाँ पे वेनिला पाउडर की जगह वेनिला एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप एसेंस का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप ड्राई इंग्रेडिएंट में मत डालना, जब आप बटर डालोगे ना उसी वक्त आप डाल देना। अब मैं इन सभी चीजों को अच्छे से छान लूंगी। इसे छानने से क्या होती है ना, ड्राई इंग्रेडिएंट अच्छे तरीके से मिक्स हो जाती है। तो सभी चीजों को छान लेने के बाद अब मैं इसे साइड में रख दूंगी। मैंने यहाँ पे 1/4 कप इतना पीनट ली है चॉप की हुई, इससे मैं 1/2 डालूंगी, 1/2 मैं साइड में रख दूंगी। ये मैं बाद में आपको दिखाती हूँ। तो अब मैं इन सभी चीजों को हाथ से अच्छे से मिक्स करूंगी। आपको इसे तब तक मिक्स करनी है जब तक इसकी लड्डू ना बने। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए, मैं हथेलियों में इस तरह से प्रेस कर रही हूँ ना, तो इसकी लड्डू बन रहा है। इसका साइन यही है कि आपकी कुकीज की डो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा कर दूध ऐड करूंगी। पहले मैं 1 टेबलस्पून इतना दूध ऐड करूंगी। दूध डालने के बाद इसे मैं मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद मैं देखूंगी, अगर डो पूरे अच्छे तरीके से बन जाएगी तो फिर मैं दूध ऐड नहीं करूंगी। तो आप देख रहे डो हमारा खूब अच्छे तरीके से नहीं बन रही, थोड़ा ये आटा आटा के जैसा लग रही है। तो फिर से मैं इसमें 1 टेबलस्पून से थोड़ा कम ऐड करूंगी। आप यहाँ पे दूध एक बार में मत डालना, थोड़ा थोड़ा कर पहले डालना, फिर आप देखना इसकी डो बन रही है या नहीं। अगर लग रही है आपको कि इसकी डो बन रही है, फिर आप यहाँ पे दूध डालना बंद कर देना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, मैं इसे जितना गूंद रही हूँ उतना ये डो सॉफ्ट होता जा रहा है। इसी तरह से गूंदते हुए हमें सॉफ्ट का डो तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा डो बनना स्टार्ट हो चुकी है। इसी तरह से मैं 1 मिनट से और गूंद कर दिखाती हूँ। तो ये हमारा डो बिल्कुल तैयार है। आप देख रहे हो हाथ भी हमारा बिल्कुल क्लीन हो गई है। तो चलिए अब मैं इस डो से कुकीज बनाना स्टार्ट करती हूँ। आप जैसा रोटी के आटे के लोई बनाते हैं ना, उससे आप थोड़ा छोटे साइज की लोई लेना।
फिर आप इसे हथेलियों से या फिर किसी तरह से भी गोल शेप दे देना। तो ये देखिए इस तरह की हमें एकदम गोल चिकना शेप इसे दे देनी है। अब मैं क्या करूंगी, इस बोल को साइड में रख के इधर एक ट्रे या फिर कोई प्लेट ले लूंगी। इसमें मैं बची हुई पीनट डालूंगी। पीनट के ऊपर ये लोई लेकर इस तरह से प्रेस कर दूंगी। इसकी साइड से भी मैं अच्छे से शेप दे दूंगी इस तरह से दबाते हुए। तो ये देखिए इस तरह से हमें कुकीज बना लेनी। इसी तरह से मैं बाकी भी बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने बाकी भी कुकीज बना ली। अब मैं इसे कम से कम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखूंगी सेट होने के लिए। 1 घंटे के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो 1 घंटे हुए नहीं ये कुकीज को फ्रिज में रखे हुए, तब तक मैं अपने इधर देसी ओवन प्रीहीट कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे एक बड़ा कढ़ाई ले ली, इस तरह की मैंने रिंग ले ली है। ये रिंग मैं इसके अंदर रखूंगी। अगर आपके पास ऐसा रिंग नहीं है तो इस तरह की स्टैंड आती है ना, ये भी आप इसके अंदर रख सकते हो। मैं यहाँ पे रिंग रख रही हूँ। अगर आपके पास ऐसा बड़े साइज की कढ़ाई नहीं तो आप इसकी जगह पतीले का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप पतीले का इस्तेमाल करें तो मोटे तले की पतीले लेना। अब मैं इसे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दूंगी प्रीहीट होने के लिए। तो जब तक हमारा देसी ओवन प्रीहीट हो रही है मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज की प्लेट ले ली है एल्युमिनियम की। इस पर मैं फॉइल पेपर इस तरह से लगा दी है। अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो आप इसकी जगह बेकिंग पेपर या फिर आप बोले तो बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप बटर पेपर का इस्तेमाल करें तो आप प्लेट के ऊपर बटर पेपर कट करके रख देना, तब भी आपकी कुकीज आसानी से बेक हो जाएगी। तो चलिए 1 घंटे हो गए फ्रीज में कुकीज रखे हुए। मैं फ्रीज से कुकीज निकाल लेती हूँ बाहर। और इधर हमारा 15 मिनट के लिए देसी ओवन भी प्रीहीट हो गई है। तो अब मैं क्या करूंगी, मैंने जिस प्लेट के ऊपर फॉइल पेपर लगाई थी, फॉइल पेपर वाली प्लेट में इस तरह से रिंग के ऊपर रख दूंगी। आप यहाँ पे संभल कर रखें क्योंकि कढ़ाई काफी ज्यादा गर्म है। तो ये देखिए मैंने फ्रीज से कुकीज को निकाल ली थी। अब मैं इस कुकीज को प्लेट के ऊपर इस तरह से रख दूंगी। मैं इतना करके कुकीज को एक दूसरे से दूरी में रखूंगी क्योंकि ये जैसे जैसे बेक होता जाएगा वैसे वैसे ये फूलता जाएगा। तो इधर मैंने सारे कुकीज को फॉइल पेपर वाली प्लेट के ऊपर रख दी। अब मैं इसके ऊपर की ढक्कन लगा दूंगी। तो इधर आपको दिख रहा है हमारा ढक्कन के ऊपर छेद है। अब ये छेद को मैं कवर कर दूंगी। छेद को कवर करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आटा ले ली, इस तरह से मैं इसे प्रेस कर दूंगी। तो अब मैं इसे कम से कम 45 से 50 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे बेक होने के लिए छोड़ दूंगी। अगर आप इसे ओवन में बनाना चाहते हो तो प्रीहीटेड ओवन में 200 डिग्री पे 25 से 30 मिनट के लिए बेक कर लेना। 25 से 30 मिनट के बाद आप एक बार चेक करना। अगर आपको अंदर से थोड़ा कच्चा लगे, ऊपर से अच्छा सा कलर नहीं आएगी तो आप फिर से 5 से 10 मिनट के लिए बेक कर लेना। तो 45 से 50 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो चलिए 50 मिनट हो गई इसे बेक करते हुए। अब मैं इसके ऊपर की ढक्कन हटा देती हूँ। आपको ऊपर से इसका कलर नजर आ रहा होगा। तो ये लीजिए हमारा गेहूं के आटे का और पीनट बटर की कुकीज बनकर तैयार है। आपको इसका कलर नजर आ रहा होगा, ये कितना परफेक्ट इसका कलर आई है। अब मैं इसे इसी तरह से छोड़ दूंगी कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए। अगर आपके किचन में फैन है तो आप यहाँ पे फैन ऑन कर देना। फैन ऑन करके आप इसे कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना। जब ये ठंडा हो जाएगी तब मैं आपको दिखाती हूँ। आप इसे इसी तरह से बिल्कुल छोड़ देना। अगर आप इसे अभी टच करोगे ना तो ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। ये जैसे जैसे ही ठंडा होता जाएगा ना वैसे वैसे ही हार्ड होता जाएगा। तो चलिए कुकीज हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। अब मैं इस प्लेट को कढ़ाई के अंदर से निकाल लेती हूँ। तो आप देख रहे गुड़ की वजह से कुकीज की कलर एकदम ब्राउन आई है। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारी गेहूं के आटे की कुरकुरी करारी हेल्दी कुकीज। तो ये देखिए इसका कलर और लुक देखिए, दिखने से इसका टेक्सचर बता रहा है कि ये कितना कुरकुरे करारी टेस्टी बनी है। तो ये देखिए एकदम बेहतरीन सिकी हुई, लगी नहीं रहा है कि आपने इसे कढ़ाई में सेकी है। अब मैं इसे आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए अब देख रहे हो ये अंदर से भी काफी अच्छे से सिका है और ये हार्ड भी ज्यादा नहीं लग रही है। तो इस तरह से आप भी हेल्दी कुकीज बनाइए और एयर टाइट कंटेनर में इसे स्टोर करके रखिए। शाम के वक्त चाय के साथ इसे एंजॉय कीजिए। तो कैसी लगी है गाइस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।